हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार डीपीटी मेडिकल कंसल्टेंसी में। आज अपन चर्चा करेंगे जो अपना आयुर्वेदिक महाविद्यालय है वाघोली पुणे के अंदर, तो उसका 2026-27 का जो एडमिशन प्रोसेस रहेगा उसके अंदर इस कॉलेज को आपको चॉइस फिलिंग के अंदर डालने के लिए आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो हर एक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप पूरा वीडियो देखो, आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। इनकेस अगर आपका कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई करके वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलेज की जनरल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कॉलेज का लोकेशन कहाँ पर है, कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए जो कोड डालना होता है वो कोड क्या है, कॉलेज के अंदर टोटल सीट कितने, कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कॉलेज के साथ में जो हॉस्पिटल बना है वहाँ पर पीजी यानी कि एमडी एमएस वगैरह का एजुकेशन होता है नहीं होता है। उसके बाद वहाँ पर बेड्स कितने हैं, अगर आप कॉलेज का हॉस्टल ज्वाइन करते हो तो फीस कितना रहेगा, कॉलेज का आपका फीस कितना होगा, उसकी पूरी डिटेल जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। देन सबसे लास्ट में हम चर्चा करेंगे अगर आपको इस कॉलेज के अंदर कैप राउंड के हिसाब से एडमिशन लेना है, स्कॉलरशिप के हिसाब से, तो आपकी कैटेगरी के अंदर से फर्स्ट सीट को अलॉटमेंट होने के लिए आपका रैंक कितना चाहिए, साथ ही साथ आपकी कैटेगरी के अंदर से लास्ट सीट में अलॉटमेंट के लिए आपका रैंक कितना चाहिए, और 2025 के अंदर आपके कैटेगरी के हिसाब से क्लोजिंग नीट स्कोर क्या था उसकी डिटेल जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर लोकेशन की, तो वाघोली पुणे के अंदर एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। कॉलेज का जो कोड है 3109 मिल जाएगा। टोटल इंटेक की अगर हम बात करें तो 60 सीट आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉलेज की स्थापना 1998 में हुई थी। बेड्स की अगर हम चर्चा करें तो 165 बेड्स का हॉस्पिटल इनके पास आपको देखने को मिल जाएगा। पीजी एजुकेशन आपको यहाँ पर एमडीएमएस दोनों देखने को मिल जाएगा। स्टाइफंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी स्टाइफंड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर इंटर्नशिप में 18,000 पर मंथ सैलरी होता है महाराष्ट्र स्टेट में, वैसा कोई भी सैलरी यहाँ पर आपको इंटर्नशिप के अंदर नहीं दिया जाएगा। इनकेस अगर कॉलेज देगा तो मैक्सिमम 5,000 तक आपको दे सकता है, लेकिन मोस्टली प्राइवेट बीएमएस कॉलेज के अंदर आपको कोई भी इंटर्नशिप के अंदर स्टाइफंड नहीं मिलता है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पेनाल्टी की अगर हम चर्चा करें, अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में या फिर कट ऑफ डेट जाने के 1-2 दिन बाद भी आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो तो उस कंडीशन के अंदर आपको महाराष्ट्र सेशन के हिसाब से 3 लाख रुपीज का पेनल्टी देना होगा। लेकिन एक कॉलेज ऐसा है प्राइवेट में आता है, इसलिए यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक जितना जनरल कैटेगरी के हिसाब से टोटल फीस होगा ना उतना फीस भी कॉलेज आपसे मांग सकता है। तो आप कॉलेज के साथ बात करके यहाँ पर एडमिशन कंफर्म कर लेना अगर आप पार्शियल ड्रॉप करना चाहते हो तो। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फीस के बारे में, तो जो 2025 का फीस था जनरल कैटेगरी का 1,47,500 था। ये कैटेगरी के हिसाब से गर्ल्स के लिए अलग होता है, बॉयज़ के लिए अलग होता है, और महाराष्ट्र स्टेट की जो सब कैटेगरी होती है ना, फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, एससी, एसटी, तो उनके अंदर ये और भी ज़्यादा वैरी करता है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी कैटेगरी डाल देना और अपना जेंडर डाल देना, फिर वहां पर हम आपको रिप्लाई करके शेयर कर देंगे कि आपको इस कॉलेज के अंदर 1 साल का कितना फीस टोटल देना होगा। ये कॉलेज कोई भी डिपॉजिट नहीं लेता है लास्ट ईयर के हिसाब से। अदर फीस भी जो है इन्होंने कोई मेंशन करके नहीं रखी है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर 30,000 तक आप अदर फीस लेके चल सकते हो, जो कि आपसे लिया जा सकता है। जैसे कि बुक्स हम देंगे, एफ्रॉन के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, कॉलेज का जो आइडेंटिटी कार्ड होता है ना उसके लिए आप यहाँ पर 30,000 तक लेके चल सकते हो। उसके बाद हॉस्टल की फीस की अगर हम बात करें तो 75,000 आपको हॉस्टल का फीस मिल जाएगा। मेस का फीस इन्होंने कोई भी यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। हॉस्टल ऑप्शनल होता है, ज्वाइन करोगे तभी आपको फीस देना होगा, अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको कोई भी यहाँ पर चार्ज देने की जरूरत नहीं होती है। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो आपके कैटेगरी से जो फर्स्ट स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक है ना वो भी मेंशन किया है, लास्ट स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक जो था ना 2025 का वो भी मेंशन किया है, और लास्ट ईयर का नीट स्कोर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी कि जितना लास्ट स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा उतना आपका बन जाता है। तो आपको 2026 के अंदर ये कॉलेज कैप राउंड 3 कैप राउंड 4 तक अलॉटमेंट होने का 100% चांस बन जाएगा। सबसे पहले एससी कैटेगरी की चर्चा करें तो 2,23,120 तक आप यहाँ पर लेके चल सकते हो। लास्ट के लिए 2,63,415 और 374 आपको यहाँ पर जो नीट का स्कोर देखने को मिल जाएगा। 2025 का स्कोर आप स्क्रीन के ऊपर चेक करते रहना, मैं आपके साथ ऑल इंडिया रैंक शेयर करूंगा ताकि आपको ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की अगर हम चर्चा करें तो 4,45,238 आपको फर्स्ट बच्चे का ऑल इंडिया रैंक देखने को मिल जाएगा। लास्ट सीट के लिए 4,62,802 तक आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया रैंक लेके चल सकते हो। फीजे कैटेगरी 1,53,644, लास्ट बच्चे के लिए 1,53,644 आप लेके चलिएगा। एनटीबी कैटेगरी 2,05,920, फर्स्ट लास्ट दोनों के लिए सेम है, क्योंकि जो फीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी कैटेगरी होती है ना इनको कई कॉलेज के अंदर सीट होते भी है, कई कॉलेज के अंदर सीट नहीं भी होते, और सीट हो गए तो 1 या 2 ही सीट होता है। इसलिए अगर एक ही सीट है, फर्स्ट राउंड में किसी का अलॉटमेंट हो गया, उसने एडमिशन कंफर्म कर लिया, बेटरमेंट ही नहीं किया, तो उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट बच्चे का और लास्ट बच्चे का जो अलॉटमेंट होता है ना वो आपको सेम ही मिल जाएगा। या फिर जैसे 4th
फोर्थ राउंड में इसका सीट फर्स्ट टाइम फुल हुआ तो वहां पर भी फर्स्ट सीट का कट ऑफ और लास्ट सीट का कट ऑफ एक ही जाएगा, क्योंकि सीट ही एक था उस कैटेगरी का। ये भी आपको थोड़ा सा समझ लेना है। एनटीसी कैटेगरी की अगर हम चर्चा करें तो 1,66,829, सेम आपको लास्ट बच्चे का भी उतना ही देखने को मिल जाएगा। एनटीडी कैटेगरी 1,46,413, लास्ट बच्चे का भी सेम ऑल इंडिया रैंक आपको देखने को मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी 1,38,688, फर्स्ट बच्चे का 1,66,199 आपको लास्ट बच्चे का देखने को मिल जाएगा। 424 तक यहाँ पर जो 2025 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो गया था। एसीबीसी कैटेगरी 1,43,436 आपको फर्स्ट बच्चे के लिए देखने को मिल जाएगा। लास्ट स्टूडेंट को सीट अलॉटमेंट हुआ था 1,66,098 ऑल इंडिया रैंक पे। 424 आप यहाँ पर जो नीट स्कोर लेके चलेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी यहाँ पर कट ऑफ मेंशन नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के अंदर ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी सीट नहीं होती है तो उसका कट ऑफ नहीं जाएगा। जो ईबीसी ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनको यहाँ पर ओपन कैटेगरी का जो भी कट ऑफ मेंशन है वही लेके चलना है। अगर हम ओपन कैटेगरी की बात करें तो 1,24,777 आप लेके चलिएगा। उसके बाद लास्ट बच्चे के लिए 1,65,179 आप यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके चल सकते हो। 85% जो भी स्टेट कोटा की काउंसलिंग चलेगी ना, वहां से 424 आपको जो यहाँ पर जो नीट स्कोर था 2025 का वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेना चाहते हो, जो भी इसका 3 गुना ज्यादा फीस होता है, जैसे कि ऊपर मैंने जनरल कैटेगरी का फीस शेयर किया है, उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जितना टोटल आ जाएगा उतना फीस आपको 1 साल के लिए देना होता है। उस फीस के अंदर से अगर आप आईक्यू कोटा से एडमिशन लेना चाहते हो, मैनेजमेंट कोटा से ऑनलाइन काउंसलिंग करके, तो आपको यहाँ पर जो ऑल इंडिया रैंक चाहिए मिनिमम 4,39,977 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, और 301 नीट स्कोर था 2025 का, जिस बच्चे को यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो गया था मैनेजमेंट कोटा से। तो देखो जो भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, कॉलेज की पूरी डिटेल जानकारी थी, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप इस बजट के अंदर आते हो तो आप एक कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर डाल सकते हो, या फिर आपको जो अदर इन्फॉर्मेशन शेयर किया है उसके हिसाब से आप बाकी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। हमने बहुत सारे बीएमएस कॉलेज की वीडियोस डाल के रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे, बीएमएस फ्री सीरीज करके आपको मिलेगा, तो वहां से आप चेक कर लेना और बाकी कॉलेज के साथ इसको कंपेयर कर सकते हो, और उसके हिसाब से प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर आपको इसको कितने नंबर पे रखना है ये आप तय कर सकते हो, और उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना के आप यहाँ पर अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हो। देखो अगर आपको डीपीटी मेडिकल कंसल्टेंसी के थ्रू पेड काउंसलिंग या फिर पर्सनल गाइड की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना, हम आपको पेड काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट में तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर हम आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में डेफिनेटली शेयर करेंगे।